अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, आज मैं जमात दहुम की इल्म रियाज़ी का पहला बाब हिसाबी तसाउद या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की तीसरी क्लास में आप तमाम का इस्तकबाल करती हूँ। आइए बच्चों, हम पिछली क्लास में, हमारी पहली क्लास में हम हिसाबी तसाउद की तारीफ़, हिसाबी तसाउद का मुश्तरक फ़र्क मालूम करने का ज़ाब्ता, हिसाबी तसाउद का यनवा रुकन मालूम करने का ज़ाब्ता और हिसाबी तसाउद की मियारी शक्ल के बारे में पढ़े हैं। हमारी दूसरी क्लास में हम हिसाबी तसाउद का यनवा रुकन मालूम करने का ज़ाब्ता ए यन मसावी है ए जमा यन मनफी 1 डी। इसमें ए पहला रुकन, मुश्तरक फ़र्क डी, यनवा रुकन ए यन और अरकान की तादाद की खुसूसियत और उसके तहत सवालात हल किए हैं। और आखिरी रुकन से यनवा रुकन मालूम करने का ज़ाब्ता ए यन अफलास मसावी है एल माइनस यन मनफी 1 डी। ये हम अपनी दूसरी क्लास में पढ़े हैं। तो आइए बच्चों, हम तीसरी क्लास में चंद आगे के सवालात हल करेंगे। तो ये पहला सवाल है, देखिए इस सवाल को पढ़िए और गौर कीजिए। एक हिसाबी तसाउद का 11वां रुकन 38 है और 16वां रुकन 73 है, तो AP लिखिए, यानी कि हिसाबी तसाउद को लिखिए। तो इसमें क्या करना बच्चों, क्या मालूम करना है, सोचिए। सवाल में क्या क्या दिया हुआ है इस पर गौर कीजिए और हमें क्या मालूम करना है इसको देखिए। तो आइए हल की तरफ चलते हैं। एक हिसाबी तसाउद या AP का 11वां रुकन 38 है, तो हमें किस तरह लिखना चाहिए, A11 11वां रुकन 38 ये दिया हुआ है और 16वां रुकन 73, A16 16वां रुकन 73 दिया हुआ है। तो AP लिखिए, AP का मतलब हिसाबी तसाउद लिखिए। हिसाबी तसाउद यहाँ पर हमें मालूम करना है। तो जो भी दिया हुआ है बच्चों, इसको लेना है, लेकर हिसाबी तसाउद मालूम करना है। तो हिसाबी तसाउद की मियारी शक्ल क्या है बताइए, हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। ए जमा डी, ए जमा 2D वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हिसाबी तसाउद के लिए हमें A और D मालूम होना ज़रूरी है। तो ये जो दो अरकान दिए हुए हैं, इन दो अरकान को लेकर इससे हम A और D मालूम कर उसकी मियारी शक्ल में डालने पर हम हिसाबी तसाउद हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है उसको ले लेंगे। पहले A11 मसावी है 38, A11 मसावी है A जमा 10D। हम इसको किस तरह जाहिर करेंगे, A11 11वें रुकन को किस तरह जाहिर करेंगे, पहला रुकन जमा 10D। इसमें 10D जमा करने से हमें 11वां रुकन हासिल होता है। तो सवाल में यहाँ पर दिया हुआ है A11 38 है, तो इस सवाल में A11 की जगह 11वां रुकन 38 डालेंगे, मसावी का मसावी A जमा 10D। ये A और D हमें मालूम नहीं है, इसीलिए इसको वैसे ही रखेंगे। रखकर ये जो मसावत हासिल होगी इसको मसावत नंबर 1 लिखेंगे। नेक्स्ट दूसरा रुकन यहाँ पर दिए हुआ है 16वां रुकन 73 है। तो A16 को किस तरह लिखना बताइए, 16वें रुकन को किस तरह लिखना चाहिए। पहले रुकन में अगर हम 15D जमा करेंगे तो हमारा 16वां रुकन हासिल होगा। 1D कम करना, यहाँ पर 16 है ना, तो 15D लिखना चाहिए, A जमा 15D। तो A16 की कीमत यहाँ पर दी हुई है, A16 73 है, तो A16 की जगह 73 डालेंगे, मसावी का मसावी A का A जमा 15D। अब ये जो दूसरी मसावत जो हासिल हुई इसको हम मसावत नंबर 2 लिखेंगे। मसावत 1 और 2 से यहाँ पर देखिए, ये मसावत 1 है और ये मसावत 2 है। इन मसावत को देखने से आपको क्या मालूम हो रहा है, ये कौन सी मसावत है, आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। देखिए ये इस मसावत में दो मुतग़य्यरात हैं, A और D। तो ये दो मुतग़य्यरी ख़तई मसावतें हम 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके थे, वहाँ पर X और Y लेकर हल किए थे। अब हम यहाँ पर A और D दो मुतग़य्यरात हैं, सेम उसी तरह यहाँ पर इन मसावत को हल करना है। तो मसावत 1 और 2 को हल करने पर यहाँ पर देखिए मसावत 2 में बड़े आदाद हैं, इसीलिए हम मसावत 2 को पहले लिखेंगे और मसावत 1 को बाद में लिखेंगे। मसावत 1 और 2 से A जमा 15D मसावी है 73, A जमा 10D मसावी है 38। ये दो मसावतें हैं, यहाँ पर हम A और D की कीमत मालूम करना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अलामतों को तब्दील करेंगे। यहाँ पर मुस्बत A है तो यहाँ पर मनफी लिखेंगे, मुस्बत 10D है तो इसको अलामत चेंज करके मनफी लिखेंगे और 38 को भी तफरीक करेंगे। यहाँ पर
मुस्बत ए मनफी ए कैंसिल होकर 0 हो जाता है। 15 में से अगर हम 10 तफरीक करें तो 5 डी हासिल होता है। 73 में से 38 तफरीक करने पर 35 हासिल होता है। यहाँ पर हमें डी की कीमत मालूम करना है। 5 और डी के दरमियान ज़रब की अलामत है। अगर कुछ भी नहीं है तो समझना चाहिए कि यहाँ पर ज़रब है। मसावी के दूसरी जानिब ले जाने पर इसको 5 तकसीम में हो जाएगा। डी मसावी है 35/5। 35 को 5 से तकसीम करने पर 7 हासिल होगा। डी मसावी है 7, तो मुश्तरक फ़र्क डी 7 हासिल हो गया। अब हमें दूसरा मुतग़य्यर मालूम करना है। और एक मुतग़य्यर क्या है बताइए? इन दो मसावत में एक मुतग़य्यर डी है, दूसरा मुतग़य्यर ए है। तो अब हमें ए की कीमत मालूम करना है। ए की कीमत मालूम करने के लिए हम इन दोनों मसावत में से कोई भी एक मसावत लेकर उसमें अगर हम डी की कीमत रखेंगे तो ए की कीमत हमें हासिल होगी। यहाँ पर मैं मसावत 1 ली हूँ। मसावत 1 ए जमा 10 डी मसावी है 38। ए मसावी ए जमा 10 का 10। यहाँ पर डी की कीमत देखिए हमें 7 हासिल हुई है। डी की जगह 7 लिखेंगे, मसावी 38। ए जमा 10 सत्ते 70 मसावी है 38। नेक्स्ट ए की कीमत मालूम करना है। ए को उधर ही रखेंगे, मसावी 38। अगर 70 यहाँ पर मुस्बत में है, मसावी के दूसरी जानिब जाने पर मनफी 70 होगा। यहाँ पर अलामतें अलग अलग हैं, ये मुस्बत 38 है, ये मनफी 70 है। अलामतें अलग अलग होने पर हमें क्या करना चाहिए? तफरीक करना चाहिए। 70 में से 38 को निकालना चाहिए। 70 में से 38 तफरीक करने पर 32 हासिल होगा। यहाँ पर बड़े अदद की अलामत मनफी है, इसीलिए इसका जवाब ए मसावी है 32, मनफी 32। तो यहाँ पर हम ए की कीमत मालूम किए और डी की कीमत मालूम किए। अब हमें क्या करना है? हिसाबी तसाउद की मियारी शक्ल, या इसको हिसाबी तसाउद में लिखना है। तो हिसाबी तसाउद की मियारी शक्ल इस तरह है। ए जमा डी, ए जमा 2 डी, ए जमा 3 डी वगैरह वगैरह। ए मसावी है मनफी 32। ए जमा डी, ए की कीमत मनफी 32 है, जमा का जमा डी की कीमत 7। ए की कीमत मनफी 32 जमा 2, डी की कीमत 7। ए की कीमत मनफी 32 जमा 3, डी की कीमत 7। इस तरह यहाँ पर डालेंगे। मनफी 32 में से अगर हम 7 तफरीक करेंगे मनफी 25 हासिल होगा। 7 दुगनी 14। 32 में से अगर हम 14 तफरीक करेंगे मनफी 18 हासिल होगा। 3 सत्ते 21। 32 में से अगर हम 21 तफरीक करेंगे मनफी 11 हासिल होगा। लिहाजा हिसाबी तसाउद है मनफी 32, मनफी 25, मनफी 18 और मनफी 11। चलिए बच्चों, अब आगे का सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल देखिए। हिसाबी तसाउद के चौथे और 8वें अरकान का हासिल जमा 24 है। 6वें और 10वें अरकान का हासिल जमा 44 है। 15वां रुकन मालूम कीजिए। बच्चों, सवाल को गौर से पढ़िए। सवाल में जो जो दिया हुआ है उसको लिखने की कोशिश कीजिए। क्या दिया हुआ है वो सोचिए, उसके बाद हमें क्या मालूम करना है वो देखिए। आइए हल की तरफ बढ़ते हैं। हमें दिया हुआ है, देखिए, हिसाबी तसाउद के चौथे और 8वें अरकान का हासिल जमा। यहाँ पर चौथा रुकन दिया हुआ है। चौथे रुकन को किससे ज़ाहिर करेंगे? A4। 8वें अरकान का हासिल जमा, 8वें रुकन को A8 से ज़ाहिर करेंगे। यहाँ पर क्या हुआ दिया हुआ है? इन दोनों का हासिल जमा, यानी कि इन दोनों को अगर हम जमा करेंगे तो 24 हासिल होगा। आगे देखिए, 6वें और 10वें अरकान का हासिल जमा। 6वें रुकन को क्या लेंगे? A6 और 10वें रुकन को A10। इन दोनों का हासिल जमा क्या है? 44 है। तो ये सवाल में दिया हुआ है। हमें क्या मालूम करना है? इसको लेते हुए 15वां रुकन मालूम करना है, यानी कि A15 हमें मालूम करना है। A15 मालूम करने के लिए हमें AN का ज़ाब्ता डालना हो चाहिए। AN मसावी है A जमा N मनफी 1 D। तो यहाँ पर देखिए हमें A और D मालूम करना है, तो इसीलिए ये जो दिया हुआ है इससे हम A और D मालूम करेंगे। मालूम करके उसके बाद AN के ज़ाब्ते में डालकर 15वां रुकन हम मालूम करेंगे। तो सबसे पहले ये जो सवाल का पहला हिस्सा है इसको लेकर हल करेंगे। हिसाबी तसाउद के चौथे और 8वें अरकान का हासिल जमा। A4 जमा A8 मसावी है 24। तो बच्चों बताइए A4 को किस तरह लिखेंगे? मैं आपको पहली क्लास में बता चुकी हूँ। A4 किस तरह लिखना चाहिए?
a जमा 3d। 4 अगर दिया हुआ है तो उसमें से 1d कम करके लिखना, a जमा 3d, जमा का जमा। a8 को किस तरह लिखेंगे? 1d कम करना चाहिए, a जमा 7d मसावी 24। यहाँ पर देखिए a जो है उसको जमा करेंगे, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1a है, इन दोनों को जमा करने पर 2a होगा। 7d में अगर हम 3d जमा करेंगे 10d होगा मसावी 24। तो इसको मसावत नंबर 1 लेंगे। तो सवाल का आधा हिस्सा हम हल कर चुके हैं। अब आधे हिस्से पर चलते हैं। आगे देखिए, एपी के 6वें और 10वें अरकान का हासिल जमा 44 है। बच्चों यहाँ पर मैं एपी लिखी हूँ, इसका मतलब क्या है? हिसाबी तसाउद। बिल्कुल सही है, हिसाबी तसाउद का 6वां रुकन a6 जमा a10 मसावी है 44, ये दिया हुआ है। हम a6 को किस तरह लिखेंगे? a जमा 5d जमा a जमा 9d मसावी है 44। a और a को जमा करेंगे तो 2a हासिल होगा। 5 में हम 9d जमा करेंगे तो 14d मसावी है 44। मसावत नंबर 2। तो इन दोनों, ये दोनों मसावत कौन सी शक्ल में है? ये किस किस्म की मसावत है? दो मुतगय्यरी ख़तई मसावत। यहाँ पर दो मुतगय्यरात हैं, एक d 1 है और दूसरा d है। तो दो मुतगय्यरी ख़तई मसावत को हम हल करते हुए दोनों मुतगय्यरात a और d की कीमत हमें मालूम करना है। तो आइए बच्चों देखते हैं मसावत 1 और 2 से। मसावत 1 हमारी ये है 2a जमा 10d मसावी है 24। दूसरी मसावत 2a जमा 14d मसावी है 44। यहाँ पर देखिए हम दोनों मुतगय्यरात को एक साथ मालूम नहीं कर सकते, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? एक मुतगय्यर को कैंसिल करना चाहिए। कैंसिल करने के लिए हमें अलामतों को तब्दील करना चाहिए। अलामतें तब्दील करने से क्या होगा? इन दोनों में से एक मुतगय्यर कैंसिल हो जाएगा। होने के बाद हम दूसरे मुतगय्यर को आसानी से हल करेंगे। इसीलिए क्या करेंगे? हम यहाँ पर अलामत तब्दील करेंगे। अगर यहाँ पर अलामत इसके सामने कुछ भी नहीं है तो क्या समझना चाहिए बच्चों? मुस्बत। तो यहाँ पर मुस्बत की अलामत है तो इसको हम मनफी ले लेंगे। यहाँ पर मुस्बत है, इसको मनफी कर लेंगे। यहाँ पर मुस्बत है तो इसको मनफी ले लेंगे। 2a में से 2a अगर हम तफरीक करें तो ये 0 हो जाएगा। 10d में से 14d हम नहीं निकाल सकते, तो इसको हम क्या करेंगे? 14d में से 10d निकालेंगे। निकालने पर हमें क्या हासिल होगा? मनफी 4d हासिल होगा। 44 में से अगर हम 24 तफरीक करेंगे तो मनफी 20 हासिल होगा। यहाँ पर मनफी मनफी दोनों जानिब होने की वजह से दोनों कैंसिल हो चुके हैं, इसीलिए 4d मसावी है 20। d की कीमत मालूम करना है, इसीलिए d को इसी तरफ रखेंगे। इसके बाद जो भी आदाद होंगे उसको उधर लेकर जाएंगे। तो इन दोनों के दरमियान ज़रब की अलामत है। मसावी के दूसरी जानिब पर जाने पर क्या होंगी अलामत? अगर ज़रब है तो मसावी के दूसरी जानिब जाने पर यह तक़सीम में होगी। d मसावी है 20/4, 20 को 4 से तक़सीम करने पर हमें d मसावी है 5 हासिल होगा। तो d मुश्तरक फ़र 5 है। अब हम इस 5 को लेते हुए अब और एक मुतगय्यर कौन सा बचा बताइए बच्चों? इस मसावत में a बचा है, तो a की कीमत हमें मालूम करना है। तो दोनों मसावत में से हम कौन सी भी एक मसावत लेकर हम a की कीमत मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मसावत 1 लिए हैं। 2a जमा 10d मसावी है 44। 2a जमा 10, d की कीमत 5 अभी हम मालूम किए ना, d की कीमत 5 मसावी है 24। 2a जमा 10 पंजे 50 मसावी है 24। यहाँ पर a की कीमत मालूम करना है, इसीलिए जो भी आदाद हैं उसको मसावी के दूसरी जानिब ले जाना होगा। a को उधर ही रखकर जो भी आदाद है उसको उधर ले जाना होगा। अगर यहाँ पर अदद मुस्बत में रहा तो मसावी के दूसरी जानिब जाने पर उसकी अलामत तब्दील होगी। मुस्बत रहा तो मनफी होगा। 2a मसावी है 24 मनफी 50। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुस्बत अलामत है, यहाँ पर मनफी अलामत है। अलामतें अगर अलग अलग हों तो तफरीक करना चाहिए और बड़े अदद की अलामत लगाना चाहिए। 50 में से अगर हम 24 तफरीक करेंगे तो हमें 26 हासिल होगा। बड़े अदद की अलामत यहाँ पर मनफी है, इसीलिए हमारा जवाब मनफी 26। 2a मसावी है मनफी 26। यहाँ पर हमें a पहला रुकन मालूम करना है, इसीलिए 2 को भी मसावी के दूसरी जानिब ले जाना चाहिए। a मसावी है मनफी 26/2। 26 को अगर हम 2 से तक़सीम करेंगे मनफी 13 हासिल होगा। तो पहला रुकन मनफी 13 है। तो इसको लेते हुए हम क्या करेंगे?
15वां रुकन मालूम करो बोलकर पूछा गया है। तो 15वां रुकन मालूम करो बोलने पर हमें क्या करना चाहिए, एन का ज़ाब्ता डालना चाहिए। हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं, यानी कि हिसाबी तसाउत का अगर किसी भी रुकन को मालूम करना है तो हमें ये ज़ाब्ता इस्तेमाल करना चाहिए। एन मसावी है ए जमा एन मनफी 1 डी। एन, यहाँ पर एन की कीमत 15 है क्योंकि 15वां रुकन हमें मालूम करना है। मसावी ए की कीमत मनफी 13 जमा का जमा ब्रैकेट एन 15वां रुकन, तो यहाँ पर एन की कीमत 15 लेंगे, मनफी 1 डी की कीमत 5। ए 15 मसावी है मनफी 13 जमा 15 में से एक तफरीक करने पर 14 हासिल होगा। ये ब्रैकेट का मतलब है बच्चों ज़रब, यानी कि के रुकन को इससे ज़रब देना है हमें। मनफी 13 जमा 14 पंजे 70। यहाँ पर देखिए अलामतें अलग अलग हैं, एक मुस्बत और एक मनफी है, इसीलिए 70 में से हमें 13 तफरीक करना होगा। 70 में से 13 तफरीक करने पर हमें 57 हासिल होगा। बड़े अदद की अलामत यहाँ पर मुस्बत है, इसीलिए जवाब में कोई अलामत लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर अलामत कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब ये है कि मुस्बत में है। तो 15वां रुकन हमारा जो है 57 है। आइए बच्चों हम तीसरा सवाल देखेंगे। एक हिसाबी तसाउत का 7वां रुकन उसके दूसरे रुकन का 4 गुना है और 12वां रुकन 4वें रुकन के 3 गुना से 2 ज़्यादा है, तसाउत मालूम कीजिए। तो बच्चों सवाल को अच्छी तरह पढ़िए, उसको समझिए क्या दिया हुआ है और हमें क्या मालूम करना है ये देखिए। तो क्या दिया हुआ है देखिए, एक हिसाबी तसाउत का 7वां रुकन, 7वें रुकन को किस तरह लिखना चाहिए, A7, इसके दूसरे रुकन का 4 गुना है। तो A7 किस तरह है बोले तो दूसरे रुकन से इसका 4 गुना है, ये पहली मसावत है। और अगला सवाल का अगला हिस्सा देखिए, और 12वां रुकन 4वें रुकन के 3 गुना से 2 ज़्यादा है। 12वां रुकन, 12वें रुकन को क्या लिखना चाहिए, A12, ये किसके मसावी है, 4वें रुकन के 3 गुना से 2 ज़्यादा। 4वें रुकन का 3 गुना है, 3 गुना से 2 ज़्यादा है। अगर ज़्यादा पूछा तो बच्चों इसको जमा करना चाहिए। अब ये 2 मसावत हासिल हुए, हमें मालूम क्या करना है, तसाउत मालूम कीजिए। तसाउत मालूम करना है तो तसाउत की मियारी शक्ल ए जमा डी, ए जमा 2D इस तरह है, इसलिए हमें यहाँ पर ए और डी मालूम करना है। तो इन 2 मसावत को लेकर हम ए और डी मालूम करेंगे, मालूम कर कर उसको मियारी शक्ल में लिखेंगे। तो आइए पहली मसावत लेते हैं, 7वां रुकन दूसरे रुकन का 4 गुना है, इसको लेकर A7 को हम किस तरह लिखेंगे, 1D कम करके लिखना, A जमा 6D मसावी 4। A2 दूसरे रुकन को किस तरह लिखेंगे, A जमा D, 1D कम करके लिखना है, A जमा D। बच्चों इन दोनों के दरमियान ब्रैकेट डालना होगा क्योंकि ये 4 गुना है, ब्रैकेट डालकर लिखना। A जमा 6D मसावी है, 4 को अंदर ज़रब देना है, 4 को A से ज़रब दें तो 4 हासिल होगा, जमा 4 को D से ज़रब दें तो 4D हासिल होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 मुतग़य्यरात हैं, एक D है और एक है, दोनों तरफ है, मसावत के इधर जानिब और इधर जानिब दोनों जानिब है। हम क्या करेंगे, D को एक तरफ कर लेंगे, A को एक तरफ कर लेंगे मसावत के। यहाँ पर 6D, यहाँ मुस्बत 4D है, हम इधर ले लेंगे तो मनफी 4D होगा। ये 4A है, मुस्बत A है, यहाँ पर मसावी के दूसरी जानिब ले जाने पर मनफी A होगा। 6D में से 4D तफरीक करने पर 2D होगा। 4A में से 1A तफरीक करने पर 3A होगा। हमें यहाँ पर 2 मुतग़य्यर वाली ख़ताई मसावत को बनाकर हल करना है, इसीलिए 2D इधर ही रखेंगे। मुस्बत 3A है, इसको मसावी के इस तरफ लाने पर मनफी 3A, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा तो यहाँ पर 0 लिखेंगे, मसावी है 0, इसको मसावत नंबर 1 देंगे। तो पहली मसावत को लेने से हम ये हासिल हुआ। अब दूसरी मसावत की जानिब चलेंगे। तो दूसरी मसावत क्या है, 12वां रुकन चौथे रुकन का 3 गुना से 2 ज़्यादा है, इसको इस तरह लिखेंगे, A12 को A जमा 11D मसावी 3। A4 को किस तरह लिखेंगे, A जमा 3D जमा 2, A जमा 11D मसावी है 3 से इसको अंदर ज़रब देंगे, 3 को A से ज़रब दें तो 3A जमा का जमा 3 तिया 9D जमा 2। यहाँ पर भी क्या करेंगे, DD को एक जानिब लिख लेंगे, AA को एक जानिब कर लेंगे,
तो यहाँ पर 11D है, यहाँ पर मुस्बत 9D है। इसको मसावी के दूसरी जानिब लाने पर ये मनफी 9D होगा, मसावी 3A या मुस्बत A है, इधर जाने पर मनफी A जमा 2 का जमा 2। 11D में से हम 9D तफरीक करने पर 2D हासिल होगा, 3A में से 1A तफरीक करने पर 2A हासिल होगा, जमा 2 का 2। यहाँ पर हमें दो मुतगय्यर वाली मसावत बनाना है, इसीलिए ये A को भी इधर ही ला लेंगे। 2A 2D मुस्बत 2A है, इधर आने पर -2A मसावी 2, इसको मसावत नंबर 2 देंगे। अब दो मुतगय्यर वाली दो मसावतें हासिल हुई हैं, इसको हल करके हमें एक मुतगय्यर की कीमत मालूम करना है मसावत 1 और 2 से। मसावत 1 किस तरह है, 2D - 3A मसावी है 0, दूसरी मसावत 2D - 2A मसावी है 0। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, एक मुतगय्यर को कैंसिल करना है, कैंसिल करके दूसरे मुतगय्यर की कीमत मालूम करना है। इसीलिए यहाँ पर क्या करेंगे, अलामतों को तब्दील करेंगे। मुस्बत 2D रहा तो यहाँ पर माइनस करेंगे, मनफी रहा तो मुस्बत, मुस्बत रहा तो मनफी, इस तरह डालेंगे। यहाँ पर मुस्बत 2D - 2D कैंसिल होकर इसका जवाब 0 होगा। 3A में से 2A को तफरीक करना चाहिए क्योंकि अलामतें अलग अलग हैं, यहाँ पर मनफी है, यहाँ पर मुस्बत है। 3 में से 2 निकाले तो 1, A का A बड़ी अदद की अलामत मनफी है, इसीलिए मनफी A मसावी है -2। दोनों जानिब मनफी मनफी होने से ये कैंसिल होगा, A मसावी है 2, तो हमें एक रुकन, पहला रुकन 2 हासिल हुआ है। अब इसको लेते हुए हम D की कीमत मालूम करेंगे। मसावत 1 से, मसावत 1 से 2D - 3A मसावी है 0। अब इसमें क्या करेंगे, हम A की कीमत डालेंगे। 2D - 3, A की कीमत 2 मसावी है 0। 2D - 3 दुगनी 6 मसावी है 0। 2D मसावी है -6 है, इधर जाने पर मुस्बत 6 होगा, ये ज़रब में है, इधर जाने पर बटे में होगा। 2 तिया 6, 6 को 2 से तकसीम करने पर 3 हासिल होगा, तो मुश्तरक फ़र्क D मसावी है 3। तो हिसाबी तसाउत के दो अरकान हमें हासिल हुए। पहला रुकन A मसावी है 2 है और मुश्तरक फ़र्क D मसावी है 3 है। इनको लेते हुए हम हिसाबी तसाउत लिखेंगे। तो हिसाबी तसाउत की मियारी शक्ल A जमा D, A जमा 2D वगैरह वगैरह। तो इस शक्ल को लेते हुए A और D की कीमत इसमें लिखेंगे। A मसावी है 2, 2 जमा D की कीमत 3, A की कीमत 2 जमा का जमा 2, D की कीमत 3। इन दोनों के दरमियान ज़रब की अलामत है 2 ज़रब 3, 2 का 2, 2 में अगर हम 3 जमा करें 5 हासिल होगा। 2, 2 तिया 6, 6 में अगर हम 2 जमा करें 8 हासिल होगा। लिहाजा हिसाबी तसाउत 2, 5 और 8 है। आइए बच्चों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल इस तरह है, एक हिसाबी तसाउत का तीसरा और 9वां रुकन बिलतरतीब 4 और -8 है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 अरकान दिया हुआ है। हिसाबी तसाउत का कौन सा रुकन सिफर होगा? यहाँ पर क्या पूछ रहा है, सवाल में क्या मालूम करना है हमें? सवाल को गौर से पढ़िए, उसको समझिए, क्या दिया हुआ है और क्या मालूम करना है इसको देखिए। यहाँ पर देखिए 2 अरकान दिया हुआ है, तीसरा रुकन और 9वां रुकन। तो आइए बच्चों चलिए हल की तरफ चलते हैं। सवाल में दिया हुआ है तीसरा रुकन A3 मसावी है 4, 9वां रुकन A9 मसावी है -8। यहाँ पर देखिए बिल तरतीब दिया, बिल तरतीब का मतलब है तीसरे को हम 4 लेंगे, 9वें को हम -8 लेंगे, उल्टा सीधा नहीं करना। बिल तरतीब का मतलब ये इसके लिए है और इसके लिए 9वां रुकन -8 है, इसको लेंगे। हिसाबी तसाउत का कौन सा रुकन सिफर होगा? यानी कि एक रुकन है जो है सिफर है, तो हमें रुकन को किससे ज़ाहिर करते? यन से ज़ाहिर करते, इसीलिए ये कौन सा रुकन है हमें मालूम करना है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 2 मुतगय्यर वाली मसावत बनाएंगे। A3 मसावी है 4, सवाल दिया हुआ है A जमा 2D मसावी है 4। मसावत नंबर 1, A9 मसावी है -8, 9वां रुकन को हम किस तरह लिखेंगे? A जमा 8D मसावी है -8। इसको मसावत नंबर 1 लेंगे, इसको मसावत नंबर 2 लेंगे। इन दोनों मसावत को हल करने पर, मसावत 1 और 2 को हल करने पर, यहाँ पर देखिए आदाद जो बड़े हैं उसको हम ऊपर ले लेंगे, आदाद मुतगय्यरा जो छोटे हैं उसको नीचे ले लेंगे, क्योंकि इस तरह लेने से क्या हुआ, आसानी से हम इसको तफरीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले देखिए A जमा 8D मसावी है -8,
a जमा 2d मसावी है 4। ये दोनों मसावात को लेंगे। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, एक मुतगय्यर को कैंसिल करना है, दूसरे मुतगय्यर की कीमत मालूम करना है। इसीलिए हम क्या करेंगे, माइनस माइनस करेंगे। यहाँ मुस्बत है मनफी लिखेंगे, मुस्बत है मनफी लिखेंगे, यहाँ पर मुस्बत है मनफी लिखेंगे। मुस्बत ए माइनस ए कैंसिल हुआ, 8 में से 2 गए तो 6d। अलामतें यहाँ पर सेम है, -8 है -4 है, इसीलिए क्या करेंगे, इन दोनों को जमा करेंगे। -8 में -4 जमा करें तो -12 हासिल होगा। d मसावी है -12, मसावी के दूसरे जानिब जाने पर बटे में होगा 6। d मसावी है 6 × 6, 6 दूनी 12, d की कीमत -2। अब और एक मुतगय्यर की कीमत मालूम करना है, वो क्या है बताइए, a मालूम करना है। अब हम d मालूम किए, a मालूम करना है। a मालूम करने के लिए मसावात 1 से a जमा 2d मसावी है 4, a जमा 2, d की कीमत -2 मसावी है 4। a 2 दूनी 4, मुस्बत मनफी मनफी 4 मसावी है 4। a मसावी है 4 का 4, -4 है, मसावी के दूसरी जानिब जाने पर मुस्बत 4 होगा। 4 में 4 अगर हम जमा करें तो 8 हासिल होगा। तो पहला रुकन a मसावी है 8 है। अब हम दोनों मालूम किए, पहला रुकन और मुश्तरक फ़र्क। इसको लेते हुए यहाँ पर सवाल में क्या पूछा जा रहा है, कौन सा रुकन सिफर होगा। वो एक रुकन है जिसकी कीमत सिफर है, तो वो रुकन क्या है मालूम करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, an का ज़ाब्ता डालना चाहिए। an मसावी है a जमा n मनफी 1d। an मसावी है सिफर, एक रुकन है जो सिफर है, तो इसीलिए an की जगह सिफर लिखेंगे। मसावी है पहला रुकन 8 है जमा n मनफी 1, d की कीमत -2 8। यहाँ पर -2 जो है इसको ब्रैकेट के अंदर ज़रब देना चाहिए। -2 से n को ज़रब देंगे तो -2n हासिल होगा। मनफी ज़रब मनफी मुस्बत 2 1 2। 8 में अगर हम 2 जमा करें 10 हासिल होगा, -2n। यहाँ पर n की कीमत मालूम करना है, इसीलिए n को उधर ही रख के बचे हुए जो भी आदाद हैं उसको मसावी के दूसरे जानिब ले जाना चाहिए। यहाँ पर मुस्बत 10 है, मसावी के इधर आने पर -10 होगा, -2n। n की कीमत मालूम करना है, n मसावी है, इन दोनों के दरमियान ज़रब की अलामत है, मसावी के दूसरे जानिब आने पर यह तकसीम में चला जाएगा। -10 बटे -2, 2 1 2, 2 5 10, मनफी मनफी कैंसिल होगा, n मसावी है 5। लिहाजा 5वां रुकन एक ऐसा है जिसकी कीमत क्या है, सिफर है। आइए बच्चों 5वें सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, हिसाबी तसाउत के 3 मुतवातिर आदाद का हासिल जमा और हासिल ज़रब बिल तरतीब 15 और 80 है, वो 3 आदाद मालूम कीजिए। सवाल को अच्छी तरह पढ़िए, समझिए क्या दिया हुआ है और क्या मालूम करना है। तो आइए हल की तरफ चलते हैं। हिसाबी तसाउत के 3 मुतवातिर आदाद। मुतवातिर का मतलब क्या है, मैं पिछली क्लास में आपको समझा चुकी हूँ। मुतवातिर किसे कहते हैं, एक के बाद एक आने वाले आदाद, कंटिन्यू आदाद। 3 आदाद ऐसे हैं जिसको हम जमा करें और वही आदाद को अगर हम ज़रब दिए, जमा करने पर 15 हासिल होगा और ज़रब देने पर 80 हासिल होगा। तो वैसे 3 आदाद कौन से हैं वो मालूम करो, इसमें पूछ रहा है इस सवाल में। तो क्या करेंगे, हिसाबी तसाउत के 3 मुतवातिर आदाद को हम इस तरह लेंगे। आपको मालूम है हिसाबी तसाउत की मियारी शक्ल में हम पहले रुकन को a से ज़ाहिर करते, दूसरे रुकन को a जमा d से ज़ाहिर करते। मतलब क्या, अगला रुकन हमें मालूम करना है तो d को जमा करना है। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पिछला रुकन मालूम कर रहे हैं, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, माइनस करना चाहिए, d को तफरीक करना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर 3 अरकान जो लेना है, a - d, a + d, 3 मुतवातिर अरकान को इस तरह लेना चाहिए। क्योंकि कौन से आदाद हैं हमें मालूम नहीं है, कौन से आदाद हैं मालूम नहीं है, इसीलिए हमें इसको इस तरह फ़र्ज़ करना चाहिए कि a - d, a + d 3 आदाद हैं। इनका हासिल जमा 15 है, यानी कि इन तीनों को जमा करने पर हमें 15 हासिल होगा। a - d जमा a जमा d मसावी है 15। यहाँ पर देखिए -d और +d कैंसिल हो जाते दोनों, -d + d सिफर। a 3 मरतबा है, 1 a 2 a 3 a, इन तीनों को जमा करने पर 3a हासिल होगा, मसावी है 15। a की कीमत मालूम करना है, a मसावी है 15 बटे 3, 15 को 3 से तकसीम करने पर 5 हासिल होगा। तो हमें एक अदद हासिल हुआ, वो एक अदद क्या है, 5 है। अब सवाल का दूसरा हिस्सा,
आदात का हासिल ज़रब 80 है, यानी कि हम वो जो 3 आदात जो लिए हैं उसको ज़रब देने पर 80 हासिल होगा। तो उसको ज़रब की शक्ल में लिखेंगे, a माइनस डी ए प्लस डी, इन तीनों ज़रब की शक्ल में है, मसावी है 80। यहाँ पर अलामत कुछ भी नहीं है तो समझना के दरमियान में ज़रब की अलामत है। तो यहाँ पर देखिए a का a माइनस डी ए प्लस डी, ये आपको कुछ याद आ रहा? ये कौन से ज़ाब्ते की शक्ल में है? हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो ज़ाब्ता है वो ज़ाब्ते का फैलाव है, ये ए प्लस डी ए माइनस डी, तो हम उसको ज़ाब्ते की शक्ल में डालेंगे, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर मसावी है 80। हम ए की कीमत मालूम किए हैं इसीलिए यहाँ पर ए की कीमत लिखेंगे, ए की जगह 5 ब्रैकेट ए 5 स्क्वायर मनफी डी मालूम नहीं है, डी स्क्वायर मसावी है 80। ये 5 को हम मसावी के दूसरी जानिब ले जाने पर ये ज़रब में है, तक़सीम में चला जाएगा, 5 का मुरब्बा 25 मनफी डी स्क्वायर। अब यहाँ पर 80 को 5 से तक़सीम करने पर 16 हासिल होगा। मैं यहाँ पर क्या की हूँ, ये 16 को इधर ले ली हूँ, ये मनफी डी जो है डी को उधर लेकर गई हूँ। कभी भी हम क्या करते, पिछले सवालात में हम क्या करें, जो मुतग़य्यर था उसको उधर ही रखे, बाकी की आदात को उधर लेकर गए। मगर हम और एक तरीक़े से भी हम इसको हल कर सकते, यहाँ पर मनफी है, मनफी डी है, अगर हम इसको उधर लेकर गए तो मुस्बत डी हो जाएगा, तो इसीलिए मनफी डी को इधर ले जाकर मुस्बत डी लिए। 25 में से अगर हम 16 निकालेंगे तो 9 हासिल होगा। बड़े अदद की अलामत मुस्बत है, मुस्बत 9 मसावी है डी स्क्वायर। देखिए डी स्क्वायर की शक्ल में आया, अगर हम स्क्वायर निकाल दिए तो ये रूट में आएगा, रूट 9 की कीमत। 9 का जज़रुल मुरब्बा क्या है बताइए, मुस्बत मनफी 3, डी मसावी है मुस्बत मनफी 3, यहाँ पे स्क्वायर है इसीलिए इसकी 2 कीमतें हासिल होंगे, इसके 2 जज़र हासिल होंगे, डी मसावी है मुस्बत मनफी 3। तो हमें ए मालूम हुआ, हमें डी मालूम हुआ। अब क्या करना है, 3 मुतवातिर आदाद लिखना है, तो इसीलिए ए मसावी है 5, डी मसावी है 3 ले लिए। हम फ़र्ज़ किए थे, क्या फ़र्ज़ किए थे, ये 3 मुतवातिर आदाद इस तरह हैं, ए माइनस डी ए प्लस डी, तो यहाँ पर कीमतें डालेंगे, ए की कीमत 5 मनफी डी की कीमत 3, ए की कीमत 5 ए 5 मुस्बत डी की कीमत 3। 5 में से 3 निकाले तो 2 हासिल होगा, 5 में अगर हम 3 जमा करेंगे तो 8 हासिल होगा। तो लिहाजा 3 मुतवातिर आदाद 2, 5 और 8 हैं, जिसको हम जमा करने पर 15 हासिल होगा और जिसको ज़रब देने पर 80 हासिल होगा। तो आइए बच्चों, आज की क्लास में हम जो भी पढ़े हैं उसका एक इयादा कर लेते हैं। हम इस तरह के सवालात हल किए हैं कि हिसाबी तसाउद के कोई भी 2 अरकान दिए जाने पर हम हिसाबी तसाउद मालूम किए और 3 मुतवातिर आदात का हासिल जमा और हासिल ज़रब दिए जाने पर 3 आदात मालूम किए। अब आइए होमवर्क की तरफ बढ़ते हैं। जो भी है, जिस तरह के भी हम सवालात अपनी क्लास में हल किए हैं, यहाँ पर उसी तरह के सवालात दिए गए हैं। आप इसको घर में कोशिश कीजिए, किताब में भी मश्क में और इस तरह के सवालात दिए गए हैं उसको भी हल करने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह हम अगली क्लास में हिसाबी तसाउद के पहले या अरकान का हासिल जमा के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का सबक समझ में आ गया है। मेरा नाम रूबीना अर्शी है, असिस्टेंट टीचर गवर्नमेंट गर्ल्स उर्दू हाई स्कूल फोर्ट रायचूर।